नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेज़र पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि हम अपने अंतिम क्षणों का स्वागत कैसे करें? मतलब हम अपनी मृत्यु का स्वागत कैसे करें? मृत्यु जो एक अटल सत्य है, कभी भी हो सकती है। तो मतलब हम कभी भी तैयार रहें स्वागत करने के लिए। तो स्वागत कैसे करना चाहिए? और ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि omja.com हमारा साइट है, जहाँ पे आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट ले सकते हैं। और जेन्युइन ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित भी यदि आप चाहेंगे तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, डेथ मृत्यु एक बहुत ही नकारात्मक शब्द बन गया है। लोग समझते हैं कि मृत्यु खराब है, भयंकर चीज़ है। और आप जिस चीज़ को भयानक या खराब समझते हैं उसे आप गले तो नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं? आपको अपने मन में ये संदर्भ बदल देना चाहिए। आपको सही संदर्भ में जानना चाहिए कि मृत्यु क्या है। तभी आप समझ पाएंगे कि उसका स्वागत कैसे कर सकते हैं। मृत्यु तो एक अटल सत्य है और इस भौतिक जगत में जो कोई पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन तो जाना ही है। किंतु ईश्वर की सबसे बड़ी माया ये है कि हम दूसरों की मृत्यु को तो देखते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अभी हमारी मृत्यु नहीं होगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सब कभी भी अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु तो स्वाभाविक है और जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा हमेशा ही नवीन, नूतन और अजन्मा है। इसको न तो मारा जा सकता है, ना तो जलाया जा सकता है, ना तो गलाया जा सकता है। ये तो आपने पढ़ा ही है। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। ये कोई जीवन का विलोम विपरीत नहीं है। जो हो रहा है वो मृत्यु के कारण ही हो रहा है। अगर आप सही संदर्भ में समझ लें तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसका स्वागत करेंगे और गले लगाएंगे। केवल वे लोग ही जिएंगे जो मरेंगे। इस सृष्टि के अलावा इस पृथ्वी ग्रह के इतिहास में आप बहुत कम समय के लिए जीवित होते हैं। बाकी के समय में आप मृत ही हैं। चूंकि आप बहुत लंबे समय तक मृत रहे हैं, इसलिए आप अभी चमक रहे हैं। और ये चमक इसीलिए संभव है क्योंकि आप पुनः एक लंबे समय के लिए मृत हो जाएंगे। तो एक बनाम दूसरा, तो एक बनाम दूसरा का विचार मूर्खतापूर्ण है। मूल रूप से जीवन के सभी स्तरों पर, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जीवन और मृत्यु हो, अंधकार एवं प्रकाश हो या ध्वनि तथा मौन हो, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। वे एक दूसरे के पूरक हैं, विपरीत नहीं है। आप अभी थोड़े समय के लिए जीवित हैं और आप बस इस थोड़े से समय को ही गले लगाना चाहते हैं, बाकी के समय को नहीं। ये इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि सब एक ही हैं। ये वो मृत्यु है जो जीवित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ ऐसे रहे हैं कि आप जीवन और मृत्यु दोनों का अनुभव एक ही समय में कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर भौतिक शरीर धारण करता है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ही है। और भगवत गीता हमें ये सीख देती है कि कैसे हम अपनी मृत्यु का स्वागत करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेशों से यही ज्ञान दिया है कि कैसे हम मृत्यु के लिए अपने को तैयार करें, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर सदा के लिए अपने शाश्वत घर अर्थात भगवत धाम को जा सकें और फिर कभी वापस न आए। लेकिन भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया इतनी प्रबल है कि हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं देती, लेने देती है या जाने देती है, और इस भौतिक जगत में बारंबार भटकाती रहती है। तो मुख्यतः हम सभी लोग एक प्रकृति के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए शुरू से ही घोर संघर्ष करते हुए एक दूसरे से जूझ रहे हैं। कोई उस पर केस कर रहा है, कोई उसका केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो फिर अदालत है, लगे रहो।
तो अच्छा या बुरा जो भी करेंगे उसको भुगतने के लिए हमें उसी अनुसार दूसरा शय भी धारण करना होगा। तो दूसरे चक्कर में या दूसरे शब्दों में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मतलब कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? परम धाम की बात कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। देखिए, अगर आपको मौका मिले तो किसी के अंतिम संस्कार में शामिल हों। भारत में संस्कृति है, परंपरा है कि अगर आप किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखें तो उसके साथ कम से कम 3 कदम चलें, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ है मैं आपके साथ हूँ। यह मृत व्यक्ति के सम्मान के लिए है और उन लोगों के साथ होने के लिए जो उस मृत व्यक्ति के निकट के हैं और जीवित हैं। योग का अर्थ तो मिलन होता है, एक होना, कि आप में जीवन और मृत्यु एक हो गए हैं। मृत्यु का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ये सृष्टि की इच्छा ही है और जीवन हमारा चयन है। तो जब आप एक जीवित मृत्यु हो जाते हैं, तो इसका परिणाम एक अद्भुत जीवन होता है। क्या मिट्टी की उपेक्षा करके कोई वृक्ष विकसित हो सकता है? नहीं ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अर्थात हम भगवान के दास हैं और दास का परम कर्तव्य है स्वामी की श्रद्धापूर्वक सेवा, अर्थात भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करना। तो इस तरह की अनुभूति तभी संभव है जब इसके लिए हम अपनी तरफ से प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र के निर्देशन में तथा भक्तों के संग में अपनी तरफ से अथक प्रयास करें। और ये प्रयास क्या होना चाहिए? मतलब मृत्यु को गले कैसे लगाना चाहिए? हम सबको निरंतर ही अपने को भगवान विष्णु के नाम, धाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने में लग जाना चाहिए। इसी तरह से हमें स्वागत करना है। इस कलयुग में तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अर्थात यह संकीर्तन आंदोलन भगवान श्री हरि के नाम का जप मानवता के लिए परम वरदान है। इसलिए हम सबको सदा ही भगवान के नाम का जप करके वास्तविक खुशी प्राप्त करनी चाहिए। तो भगवान का नाम का जप कीजिए और खुश रहिए और इसी तरह से हम उसका स्वागत कर सकते हैं। तो सिर्फ जागरूकता पूर्वक मृत्यु को गले लगाने से आपके जीवित होने का ढंग अतुल्य और अनमोल होगा और आपके जीवन को भव्य अस्तित्व बनाएगा। इसलिए नहीं कि आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके रहने का तरीका अद्भुत है। जिस तरीके से आप अपने आप में रहते हैं वह ही भव्य हो सकता है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।